नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रायोलॉजी एजुकेशन के इस 5000 वोकेबलरी सीरीज में। इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। इसका पार्ट 1 होगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। एक ऐसा इंसान जो कि भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, उसे कहते हैं हम एग्नोस्टिक, जिसे हम नास्तिक भी कहते हैं। ओके। अल्ट्रिस्ट, परोपकारी, जो मानवता से प्यार करता है, जो मानवता के लिए कार्य करता है, उसे कहते हैं अल्ट्रिस्ट। इसे फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। अमार्टियर, ए पर्सन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर, जो अपनी खुशी के लिए काम करता है, एज अ प्रोफेशन काम नहीं करता, जो जहाँ उसे खुशी मिलती है, शौक से काम करता है। ओके, उसे कहेंगे अमार्टियर। एम्बीडेक्स्ट्रस, एक ऐसा इंसान होता है जो दोनों हाथों का इस्तेमाल जो है बहुत ही आसानी से कर लेता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं, हमारे पास्ट में भी ऐसे लोग हुए हैं जो दोनों का इस्तेमाल जो है काफ़ी अच्छे से कर लेते थे, तो उसको हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। अनार्चिस्ट कौन होता है? एक ऐसा इंसान जिसने गवर्नमेंट के पीस एंड ऑर्डर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, अराजकतावादी, उसको कहेंगे अनार्चिस्ट। एपोस्टेट, जिसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना विश्वास बदल लिया हो, उसे कहते हैं एपोस्टेट। आर्बिट्रेटर, जब दो लोगों के बीच में सुलह कराई जाती है किसी इंसान के द्वारा, उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। मीन्स कि कोई अगर डिस्प्यूट हुआ हो दो पार्टी के बीच में या दो लोगों के बीच में, तो एक मध्यस्थता कराने वाला कोई इंसान, उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। असेटिक, तपस्वी होता है। वन हु लीड्स एन ऑस्टेरे लाइफ, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही मुश्किल लाइफ को जीता है, कठिन परीक्षाओं से गुजरता है, उसे कहते हैं हम असेटिक। एथिस्ट, नास्तिक होता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा इंसान जो भगवान को नहीं मानता। इसका एंटोनियम क्या होगा? थीस्ट होगा। थीस्ट उसे कहते हैं जो भगवान को मानता है। बैंकरप्ट का अर्थ होता है दिवालिया, जो कि अपने कर्जे ना चुका पाता हो। ये कई बार एसएससी में पूछा गया इस क्वेश्चंस को। और इसका सिनोनिम्स होता है इंसॉल्वेंट, जो अपने कर्जे ना चुका पाए, जो कर्ज में डूब गया हो, दिवालिया, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट। बाइगट, one who is filled with excessive enthusiasm in religious matters। synonyms होगा इसका फैनेटिक, एक ऐसा इंसान जो कि अपने धर्मों के प्रति, अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा कट्टरपंथी हो, कट्टर हो, अपने व्यूज़ को ज़्यादा मानता हो, उसे कहते हैं बाइगट। बोहेमियन, रूढ़िमुक्त होता है, एक अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, एक ऐसा इंसान जो कि कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग को नहीं फॉलो करता, जो पारंपरिक चीज़ें उनको फॉलो नहीं करता, वो अपने तरीके से जीता है लाइफ को, उसको कहते हैं बोहेमियन। कैकोग्राफर उसे कहते हैं जो कि बहुत ही बैड होता है स्पेलिंग्स में, काफ़ी ज़्यादा गलतियां करता है जब भी वो लिखता है किसी चीज़ को, तो उसे कहेंगे कैकोग्राफर। कैनिबल, नरभक्षी होता है जो कि केवल इंसान के मांस को खाता हो, उसे कहते हैं हम कैनिबल। कार्निवोरस, मांसाहारी होता है जो कि केवल फ्लैश खाता है, मांस खाता है। इस डट नॉट मैटर कि वो ह्यूमन फ्लैश हो या कोई सा भी किसी अलग जानवर का फ्लैश हो, मांस हो, तो उसको कहेंगे कार्निवोरस। इसका एंटोनियम क्या होगा? हार्बीवोरस, जो केवल फूल, पत्ती, फल, इन्हीं सब पर जिंदा रहते हैं, उसको कहते हैं हर्बीवोरस। जो मांस का सेवन नहीं करते उसके कहेंगे हर्बीवोरस। चौविनिस्ट, कट्टरपंथी होता है, जो कि एक आइडिया के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होता है, डेडिकेटेड होता है, उसे कहेंगे हम चौविनिस्ट। ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि बिलीव करता हो इस आइडिया को कि जो वुमेन होती है वो लेस इंपॉर्टेंट होती है, कम इंटेलिजेंट होती है, जितने मैन एबल होते हैं किसी भी काम में, औरतें नहीं होती। तो वो एक आइडिया से बंधा हुआ है, एक ऑर्थोडॉक्स थॉट से बंधा हुआ है, तो किसी भी आइडिया के प्रति समर्पित चौविनिस्ट होगा। कांसर क्या होता है? एक एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ का जानकार, चाहे वो आर्ट हो, क्राफ्ट हो, तो किसी भी चीज़ का जानकार जो होगा, जिसको क्रिटिकली जज कर सकता है, उसके कहेंगे कांसर। कंटेम्परेरी, समकालीन, जब दो चीज़ एक साथ हो रही होती है या
दो लोग एक ही समय पर जब रहते हैं होते हैं उसे कहते हैं हम कंटेम्पररी। जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर जी दोनों एक ही समय के लोग हैं। सचिन तेंदुलकर एंड ब्रायन लारा दोनों एक ही समय के महान खिलाड़ी थे, एक ही समय के दोनों पर्सन हैं, तो इसको हम कहेंगे कंटेम्पररीज। कॉन्वेल्सेंट क्या होता है? जो कि बीमारी के बाद क्या कर रहा हो, रिकवरी कर रहा हो, तो उसको कहेंगे कॉन्वेल्सेंट। कोक्विट ये होता है मोहित करने वाली कोई स्त्री, एक गर्ल या वुमेन जो कि फ्लर्ट करती है मैन के साथ, उसको कहेंगे कोक्विट। कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा इंसान जो पूरे वर्ल्ड को अपनी ही कंट्री मानता हो, अपना ही देश मानता हो, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। साइनोसोर क्या होता है? आकर्षक होता है, जिसमें एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, जिसमें एक अलग चमक हो, अलग सा दिखता हो, उसको कहेंगे साइनोसोर। सिनिक सिनिक एक ऐसा इंसान होता है जो कि दूसरों के आइडियाज को हमेशा संदेह करता हो, ना मानता हो, उस पे बातें बनाता हो, उसको कहेंगे सिनिक। वन हु स्नीड्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स। ओके। डेबोनियर एक लाइट हार्टेड पर्सन, जिंदा दिल इंसान, हम्बल होता है, काफी ज्यादा पॉलिश्ड होता है, लाइट हार्टेड पर्सन, उसके कहेंगे हम डेबोनियर। डेमागोग एक ऐसा नेता, जब कोई ऐसा लीडर हो जो कि अपने भाषण से काफी ज्यादा उत्तेजना ले आता है लोगों में, तो उसको कहेंगे डेमागोग, जनोत्तेजक नेता। यानी उसके बातों से, उसके भाषण से लोगों में एक उत्तेजना जाग जाती है, या एक बहुत ही अच्छा लीडर कह सकते हो अपनी बातों से, एक उसके भाषण में एक दम हो। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है ना, इज अ काइंड ऑफ ग्रेट एग्जांपल ऑफ डेमागोग। डायलेंटिटी क्या होता है? जो कि किसी भी चीज के प्रति सीरियस ना हो, आर्ट साइंस और लिटरेचर के प्रति बिल्कुल भी सीरियस ना हो, ऐसा इंसान, उसको हम कहेंगे डायलेंटिटी। इफेमिनेट एक ऐसा इंसान जिसके हैबिट्स जो हो वो वोमेनिस हो, मतलब औरतों वाले हरकतें जिसकी होती है, उसे कहते हैं हम इफेमिनेट। इगोइस्ट अहंकारी, ए लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वन इन्वेस्टमेंट, जो कि अपनी चीजों को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके घमंड करता हो, उसको घमंड हो, उसे कहेंगे इगोइस्ट। एक होता है ईगोटिस्ट, ये भी अहंकारी होता है, लेकिन ये बोलता है, अपने अचीवमेंट्स को ज्यादातर बताता रहता है बोलकर, तो इसको कहेंगे हम ईगोटिस्ट। ये होगा ईगोइस्ट। तो यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस करना हो तो यहाँ देखिए आई लगा हुआ है। आई मीन्स क्या होता है? ईगो। आई मीन्स ईगो ही होता है। आई जो मैं करता रहता हूँ, केवल हमेशा अपने बारे में बातें करता हो। और यहाँ पे देखिए टी लगा हुआ है, तो टिस्ट, टी से क्या होता है? टी मीन्स होता है टॉक, जो कि बात करता हो केवल। तो इससे आप डिफरेंस लगा सकते हो कि आई में ईगो आ जाएगा और टी में टॉक आ जाएगा। इमिग्रेंट एक ऐसा इंसान जो कि अपनी कंट्री छोड़कर दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम इमिग्रेंट। और इसका एंटोनियम होगा आई एम मिग्रेंट। तो यानी जब कोई इंसान विदेश जाता है सेटल होने के लिए, उसको कहेंगे इमिग्रेंट। यहाँ से देखिए ई से क्या बनता है? एग्जिट बनता है ना, तो एग्जिट हो रहा है हमारे देश से। और आई से क्या होगा? आई एम, मतलब मैं आ रहा हूँ, आई एम मिग्रेंट। तो ये होगा जब कोई विदेश से हमारे देश में वापस आता है, घर वापसी जिसकी होती है, उसको कहेंगे इमिग्रेंट। ओके। इपिक्योर क्या होगा? इपिक्योर होगा जिसको बहुत ही ज्यादा खुशी होती है खाने और पीने में, उसको कहते हैं इपिक्योर। उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है खाने पीने में। फास्टिडियस क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो अपने हैबिट्स में, उसको कहेंगे हम फास्टिडियस। यानी वो अपने एक सर्कल से या अपनी चीजों से कभी भी हटता ना हो, सेलेक्टिव हो चीजों को लेके, अपने हैबिट्स को लेके। अगर आप उसको मनाओगे किसी चीज को खाने के लिए तो नहीं खाएगा, सेलेक्टिव है अपनी चीजों के लेके, अपने हैबिट्स को लेके, तो उसको कहेंगे हम फास्टिडियस। एक होता है फेटालिस्ट। फेटालिस्ट का अर्थ होता है जो कि भाग्य पे विश्वास करता हो, उसको कहेंगे हम फेटालिस्ट। ओके।
फेट मीन्स भाग्य होता है, तो ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, उसे कहेंगे फैटलिस्ट। ओके। फेमिनिस्ट जो कि औरतों के भले के लिए काम करता हो, उसको कहेंगे फेमिनिस्ट। और इसका सिनोनिम्स होगा फाइलोगाइनिस्ट, जो औरतों के भले के लिए काम करता हो, उनके वेलफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो उसको कहेंगे हम फेमिनिस्ट, नारीवादी। फ्यूगिटिव क्या होता है? भगोड़ा, जो कि कानून से भाग रहा हो, इसका सिनोनिम्स होगा एब्सकॉन्डिंग पर्सन। एब्सकॉन्ड मतलब, ये मैंने वोकेबलरी की क्लास में भी आपको बताया था, एब्सकॉन्ड मीन्स होता है जो इंसान भाग जाता है कानून से बच के या जस्टिस से बच के, उसे कहते हैं। तो फ्यूगिटिव आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है भगोड़ा, जो इंसान कानून से या देश छोड़ के भाग गया हो। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट मीन्स होता है ए लवर ऑफ गुड फूड, जो अच्छे खाने का शौकीन हो, उसको कहते हैं गवर्नमेंट। एक होता है गवर्नमेंट, एक जानकार, अच्छे खाने का जानकार, उसको कहेंगे गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट होगा एक अच्छा खाने का पसंद करने वाला। एक अच्छे खाने को पसंद करने वाला अलग चीज होती है, और एक अच्छे खाने का जानकार अलग होता है। तो एक कांसर ऑफ फूड अलग हुआ, और एक खाने को पसंद करने वाला। तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में अंतर होता है, इसको आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छे खाने का पसंद करने वाला, और इसका अर्थ होता है अच्छे खाने का जानकार। हैंडपैक्ड क्या होता है? बीवी के गुलाम को कहते हैं हम हैंडपैक्ड, जो अपने बीवी के द्वारा नियंत्रित हो जाता हो, जोड़ू का गुलाम कह सकते हैं, तो उसको कहेंगे हैंडपैक्ड। ओके। हेडोनिस्ट क्या होता है? जिसको सेंसुअल प्लेजर लेने में अच्छा लगता हो, बिल्कुल सुखवादी, सुख भोगने वाला, जिसको सेंसुअल प्लेजर एक्चुअली होता क्या है? जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती हो किसी भी काम को लेके। ये नेगेटिव वे में होता है, ये कोई हार्ड वर्क नहीं करता, वो सेंसुअल प्लेजर लेता है बस। तो उसे लगता है कि, ऐसे इंसान को ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है, सेंसुअल प्लेजर लेना, तो उसे कहेंगे हम हेडोनिस्ट। ओके। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी इसके कुछ और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।